चलिए दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। इससे लास्ट की वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा सॉल्व किया था। फर्स्ट से लेके 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आप उनका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 कक्षा 9 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसमें क्या पूछा गया है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है और ABCD एक समचतुर्भुज है। इसके दो पार्ट दिए गए हैं, उनको बारी बारी से सॉल्व करना है। तो ये फिगर इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले हमें इसके फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। इन्होंने एक हमें चतुर्भुज दिया है, तो चतुर्भुज का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इसका विकर्ण दिया है ये AC। तो इसका नाम है ABCD और विकर्ण है ये AC। ये दो कोण दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या गया है। तो देखते हैं, हमें दिया है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं एक आपस में बराबर होती हैं एक दूसरे के। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके साथ साथ हमें बोला भी गया है कि कोण AC जो विकर्ण है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। यानी कि ये कोण A है, उसको दो भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो इधर के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल DAC, ठीक है, और इस वाले के लिए हो जाएगा BAC। ये इसके दो समद्विभाजित भाग हैं। तो ये आप इधर जस्ट मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, बाकी अपने नोटबुक में ऐसे इस प्रकार से मत लिखिएगा। तो इस प्रकार से ये दो भागों में समद्विभाजित कर रहा है। तो लिख देते हैं हम कौन कौन से भाग हैं इसके। DAC बराबर किसके है? कोण BAC के। तो एक तो इसका भाग ये हो गया। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, दो पार्ट दिए हैं सिद्ध करने के लिए। तो सिद्ध करना है कि कोण C जो है वो भी आपस में समद्विभाजित कर रहा है। यानी कि ये वाला जो कोण है ये भी दो भागों में समद्विभाजित कर रहा है। तो इधर के लिए क्या हो जाएगा, DCA एक भाग ये हो गया और दूसरा ये भाग हो गया BCA। तो ये दो भागों में इस प्रकार से समद्विभाजित कर रहा है। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि कोण BCA बराबर है कोण DCA के। तो इतना हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला पार्ट तो ये सिद्ध करना है, और सेकंड बोला है इन्होंने कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो जब कोई भी एक समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज का मतलब होता है कि उसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। यानी AB बराबर किसके होगा, BC के, BC बराबर CD और CD बराबर DA। तो ये आपस में एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो इसका सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं कि हमें ये सिद्ध करना है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो ये भी हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अभी पहला पार्ट हल करते हैं। हल फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए AB समांतर किसके हो जाएगा, CD के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं भी आपस में समांतर होती हैं। तो AB जो है वो CD के समांतर हो जाएगा। AB समांतर है CD के, ठीक है। इसका लिख देते हैं रीज़न, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं समांतर होती हैं। भुजाएं
समांतर होती हैं। ठीक है, तो इतना पार्ट हो गया। अब ये भुजाएं समांतर हैं तो इनके बने हुए कोण, यानी कि ये जो कोण है BAC वाला जो कोण है वो किसके समांतर हो जाएगा? DCA के। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतर कोण बना रहे हैं। BAC जो है वो DCA के समांतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतर कोण है। तो इधर लिख देते हैं कि कोण BAC बराबर है कोण DCA के। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतर कोण बना रहे हैं, एकांतर अंतः कोण है। तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसी प्रकार ये जो AD है, यानी कि AD वाली भुजा जो है वो BC वाली भुजा के भी समांतर है। तो जिस प्रकार से AB CD के समांतर थी, इसी प्रकार से AD जो है वो BC के समांतर होगी। तो ये क्या हो जाएगा? AD समांतर है BC के। ठीक है, तो यही वाली लाइन इधर भी लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं समांतर होती हैं। तो जब ये समांतर हैं तो इनके बने हुए कोण भी क्या होंगे? एकांतर अंतर कोण बन रहे हैं, यानी कि DAC जो है वो इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतर कोण है। तो इधर लिख देंगे DAC बराबर किसके है? कोण BCA के। ये भी इधर लिख देंगे, रीजन एकांतर अंतर कोण है, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन सेकंड। अब हमें ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई। अब हमें पता है कि ये जो दिया गया है DAC बराबर किसके है? BCA के। तो इसको भी हम इधर लिख सकते हैं कि DAC बराबर है कोण BAC के। ये क्या है? दिया है। तो जब ये दिया है तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, यानी कि समीकरण 1 व 2 से इस वाले इक्वेशन में हम DAC की जगह पर, ये देखिए DAC कहाँ है? ये समीकरण 2 में DAC, तो DAC की जगह पर हम BCA रख सकते हैं। ये वाली इक्वेशन में रखना है हमें 1 व 2 में जो मान दिए गए हैं वो मानों को रख देंगे। तो DAC की जगह पे हम कोण BCA रख सकते हैं, और BAC की जगह पे, BAC यहाँ पर है तो इसकी जगह पे कोण DCA भी रख सकते हैं। तो देखिए दोनों कोण बराबर आ रहे हैं। कोण C जो है समद्विभाजित कर रहा है DAC और BCA। तो ये हमारा यहाँ पर सिद्ध होता है कि कोण C है वो भी आपस में समद्विभाजित कर रहा है। तो अतः AC कोण C को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे अपना इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कराती हूँ। तो वो फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट को हल करते हैं हम। तो सेकंड में देखिए, सबसे पहले हम यही वाली लाइन ले लेंगे कि DAC बराबर BC के है। तो वो लिख लेते हैं कि DAC कोण DAC बराबर किसके है? कोण BAC के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दिया है। इसके बाद ये देखिए आप, DAC बराबर किसके था? BCA के, और BAC बराबर किसके है? DCA के। तो वही हम लिख लेते हैं कि कोण DAC बराबर है कोण BCA के, और कोण BAC बराबर है कोण DCA के। ये पहले हम निकाले थे, पहले वाले पार्ट में हमने बताया था इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के द्वारा। तो इतना क्लियर है। अब देखिए त्रिभुज ABC, यानी कि त्रिभुज ABC, इतने त्रिभुज में हम देखते हैं त्रिभुज ABC में AB बराबर किसके है? BC के। क्यों? क्योंकि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं।
तो इधर लिख देंगे कि ए बी बराबर बी सी, क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से इसकी दूसरी भुजा को देख लेते हैं कि ए बी बराबर, ए बी जो है वो सी डी के भी बराबर है। क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर कोण थे तो कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, और यहाँ पर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। तो इसको भी लिख देंगे कि ए बी बराबर है सी डी के। रीज़न लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? समीकरण 4 मान लेंगे इसको। ठीक है। तो ये तो समांतर चतुर्भुज हो गया, ये बराबर कोण हो गए। अब देखिए बी सी बराबर ए डी, यानी कि ये बी सी इस ए डी के भी बराबर है। अभी क्या किया था हमने? सबसे पहले इसके कोणों की बात की थी, तो ये वाली लाइन आ गई थी। अब ए बी बराबर हमने सी डी कर दिया। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार से ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसी प्रकार से बी सी बराबर किसके है? ए डी के। रीज़न क्या है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 4। ठीक है। अब समीकरण 4 के बाद इसको बी सी है, ये इधर जगह नहीं है तो इधर आगे का सॉल्व कर देती हूँ। समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 ये है, समीकरण 4 ये है। तो ये सारी भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी कि ए बी बराबर किसके है? बी सी के। बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर डी ए। तो यहाँ पर हमारा चौथा पार्ट भी, इसका सेकंड पार्ट भी सिद्ध होता है कि अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हमारा इसका सेकंड पार्ट भी सिद्ध होता है। तो फर्स्ट पार्ट जो पहले लिखा था उसके बाद उसको नोट करके, वीडियो पॉज करके उसको नोट करें, और फिर ये सेकंड पार्ट को भी नोट करें। फिर स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप इनको देखते रहिए, समझते रहिए क्वेश्चनों को, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।